श्री राधे। सभी भक्तजनों को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ भक्तों का संदेश आया है कि गुरु माँ ये बताइए कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो इसके कई उदाहरण हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ। पहला उदाहरण ये है कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग का मंथन किया और मंथन करते वक्त जब उस कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण से अनुनय किया, तब भगवान ने उसे प्राणदान दे करके वहाँ से छोड़ दिया। इसलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। दूसरा उदाहरण है कि जन्मेजय के यज्ञ से नागों की रक्षा कौन करे। तो इसलिए शेषनाग की बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से हुआ, यानी दोनों की नाम राशि एक ही है, एक ही नाम था। जब उनका विवाह हुआ तो उनके पुत्र हुए आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि को सारा रहस्य पता था और जिस वक्त जन्मेजय ने यज्ञ किया उस समय आस्तिक मुनि वहाँ पर उपस्थित थे। तब तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से जाकर लिपट गया तो इंद्र सहित आयुध देने लगे। तो उसी समय आस्तिक मुनि ने जन्मेजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्र, तक्षक अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका है, इसे छोड़ दो, ये इसकी मृत्यु तो होगी नहीं। और नागवंश का यदि आपने नाश कर दिया तो आगे नागवंश की पीढ़ी दर पीढ़ी ढूंढने पर नहीं मिलेगी, इसलिए आप इनको क्षमादान करिए। तब आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को रोका। उस समय तिथि थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी नाग पंचमी। उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार लोग मनाने लगे। तीसरा, श्रावण मास के महीने में जब बारिश होती है और बारिश में जब सर्पों के बिलों में पानी भर जाता है तो सर्प बाहर विचरण करते हैं, कभी किसी घर में मिलेंगे, कभी कहीं मिलेंगे। यदि आपके आसपास कोई नाग निकले, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए फन उठाता है, तो सर्प अपने बचाव के लिए मनुष्य को डसता है और मनुष्य अपने बचाव के लिए उसे मारता है। इसीलिए विशेष निवेदन है कि जहाँ तक वो बचें उनको मारें नहीं, क्योंकि वो भी जीव हैं। तो भगवान ने सभी को बनाया है अपनी अपनी रक्षा के लिए, सभी अपना अपना उपयोग करते हैं। इसलिए सर्प देवता जब मनुष्य के सामने आते हैं तो वो उन्हें काट करके अपनी रक्षा करते हैं, और मनुष्य के हाथ में जब सर्प पड़ता है तो उसे मार करके अपना काम पूरा करता है। इसीलिए विशेष निवेदन है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके, उसके दर्शन करके, क्योंकि भगवान शिव के गले में सर्प है, भगवान विष्णु की जो सैया है वो शेषनाग की है, लेकिन ये नाग हैं। 8 प्रकार के नाग बताए गए। बाकी दूसरी कथा में हम आपको सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय।